तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़े थे वो डेरिवेटिव्स पढ़े थे। तो जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई है, ग्राफिकल भी पढ़ा था, एनालिटिकल भी स्टडी किया था। उसके बाद हमने इसके लॉस पढ़े थे कि अगर प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो हमने ऐसे फंक्शंस को डेरिवेटिव में कैसे लेना है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जैसे सिंगल टर्म्स हो, एक्स उसके प्लस वन आ जाए, या कोई फंक्शन हो उसकी पावर आ जाए, या ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो, या फंक्शन और फंक्शन से क्या हो मल्टीप्लाइड होता हो, या एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन में ऐड होता हो। तो ये सारी पॉलिनोमियल्स, इसके साथ किसी किस्म की कोई टर्म्स नहीं लगती। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि साइन, कॉस, टेनेंट, कोटेनेंट, कोसीकेंट, सीकेंट, ये सारी कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये सारी कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब बनते हैं, जब इनके साथ एक्स आ जाता है, जैसे 2x-1 की पावर 3 आ जाता है, या कॉस की पावर 5x आ जाता है, ठीक है, या टेनेंट की पावर 7 और यहाँ पे x-1 की पावर 3 आ जाए। तो इसके अंदर याद रखिएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि सीकेंट ऑफ 3 आ जाए, 2x-1 की पावर 5 आ जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन टर्म्स होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन में तीन टर्म्स होती हैं। एक इसकी ये वाली टर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ पिछला वाला जो लेक्चर था, क्योंकि आज इसका थोड़ा सा एडवांस है। हमारा जो टोटल डेरिवेटिव है वो इन्हीं तीनों पे है, पॉलिनोमियल्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे, लॉगरिथमिक पे, ठीक है। तो आगे हमने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना होता है, सिंप्लीफिकेशन करके आगे हमने इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज़ें तीनों जो है बेसिक्स हैं, और इसके डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस वक्त बनते हैं जब इसके अंदर एक्स आ जाता है, वेरिएबल आ जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये है। इसकी वजह से क्योंकि एक्स आ गया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए। और ये एक्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पावर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पावर में एक्स आ जाता है तो वो आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन बन जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। जब भी पावर में एक्स आता है तो वो पावर जो है वो एक्सपोनेंट बन जाती है, और उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ट्रीट करते हैं। तो अभी ये पावर जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम सिंपल पावर कहते हैं, और इसी पे पावर वो लगता है, एक्सपोनेंट पे नहीं लगता। तो ये जो चीज है ये वाली, ये आपका कहलाता है एंगल। ये जो है ये कहलाती है पावर, और ये कहलाती है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे तो बेसिक आइडिया याद रखिएगा कि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो पहले हम इस पावर को चेक करेंगे कि अगर ये पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, और बेसिक बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। ये याद रखिएगा। पहला काम क्या, डेरिवेटिव लेना है तीनों टर्म्स का, पावर का भी लेना है, आइडेंटिटी का भी लेना है, और फंक्शन का भी लेना है, एंगल का जिसमें एक्स होगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमने तीनों चीजों का डेरिवेटिव लेना है और 1/1 लेना है। ये नहीं कि इकट्ठा ले लें, पावर 3 को भी चेंज कर दिया। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज करना है, तो ये ना हो कि 3 को भी, पावर को भी चेंज कर दिया है, सीक्वेंस को भी इसी में चेंज कर दिया, और एंगल को भी इसी में चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है, एक स्टेप में एक टर्म, एक काम करना है आपने। अब यहाँ पे हमने देखें पावर भी है, आइडेंटिटी भी है, और एंगल भी है, जिसमें एक्स आ गया, जिसको मैं फंक्शन भी कह सकता हूँ। तो पहले पावर चेंज होगी, ठीक है, बाकी चीजें आपकी चेंज नहीं होंगी। फिर साथ जो चीजें अभी चेंज नहीं हुई उनका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, सीकेंड का, 2x-1 की पावर 5 का। ये पावर जो है ये इसकी नहीं है, ये पावर जो एंगल की है, ठीक है, ये जो पावर है ये एंगल की है, इसकी नहीं है, ठीक है। जो सीकेंड की आइडेंटिटी की पावर होती है वो इस जगह लिखी जाती है, ये जो है ये इस फंक्शन की है, और ये फंक्शन इसका हिस्सा है। ये तीन हिस्से हैं सारे इसी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये दो चीजें जुड़ी हुई है।
इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ पावर भी जुड़ी हुई है, इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये भी फंक्शन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले पावर देखेंगे, फिर आइडेंटिटी देखेंगे, फिर एंगल की तरफ जाएंगे। तो ये आपने वन बाय वन डेरिवेटिव लेना, सबको इकट्ठा नहीं लेना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, पावर का डेरिवेटिव लिया, यानी कि पावर को चेंज किया, बाकी चीजों को चेंज नहीं किया। अब डेरिवेटिव जिन चीजों को अभी चेंज नहीं किया उसका डेरिवेटिव आ जाए। अब इनका चेंज करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपके पास एज इट इज, ये मैं पिछला काम रिवाइज कर रहा हूँ। अब सीकंड का डेरिवेटिव आइडेंटिटी का होगा, एंगल को नहीं छेड़ेंगे, एंगल चेंज नहीं होगा। तो सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड भी होता है और टेनेंट भी होता है। तो इसके साथ एंगल जो होगा वो यही वाला आएगा, दोनों के साथ। जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। अब देखें सीकंड का भी डेरिवेटिव हो गया, सीकंड किस में बदल गया, सीकंड तो टेनेंट में बदल गया, एंगल चेंज नहीं हुआ। अब डेरिवेटिव किसका कहता है, अभी एंगल का। तो इसमें ये बात याद रखिएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो पावर चेंज होगी, बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी। फिर जिसका डेरिवेटिव होता जाएगा वो नहीं लिखेंगे दोबारा। इसके बाद किसका डेरिवेटिव रहता था, सीकंड का और एंगल का, तो वो लिखा। सीकंड की पावर का डेरिवेटिव हो चुका है तो वो हमने नहीं लिखना। उसके बाद सीकंड का डेरिवेटिव होगा तो ये चीज चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव जिसका रहता होगा वो लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये सारी चीजें एज इट इज आ गई। इसका डेरिवेटिव अब क्या होगा, 5 स्टार्ट में इसकी पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर पावर भी है, यू भी है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब साथ डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एंगल का, फंक्शन का 2x-1, वो आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 सीकेंट स्क्वायर 2x-1 की पावर 5 सीकेंट ऑफ 2x-1 की पावर 5 टेनेंट ऑफ 2x-1 की पावर 5। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ये आया था 5 2x-1 की पावर 4 और साथ इसका डेरिवेटिव 2 आया। अब इन सबको इकट्ठा कर देते हैं, 2 5 द 10, 10 3 द 30 हो गया। यहाँ से क्या आएगा, 2x-1 की पावर 4 आ गया। अब ये चीजें इकट्ठी एक जैसी हैं, तो ये हो जाएगा सीकेंड की पावर 3 2x-1 की पावर 5 और साथ क्या आएगा, टेनेंट ऑफ 2x-1 की पावर 5। तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो याद रखिएगा इसके अंदर तीन चीजें होंगी, पावर, आइडेंटिटी, एंगल। तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव का आपने मतलब ये लेना कि पावर को चेंज करना है। तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो पावर चेंज होगी, बाकी चीजों को चेंज नहीं करना। फिर साथ जिस चीज का डेरिवेटिव रहता होगा, जिसको छोड़ा होगा उसका डेरिवेटिव साथ आ गया। फिर इसमें आइडेंटिटी और बाद में एंगल। इस तरीके से हमने इस तरतीब से इसका डेरिवेटिव देख लिया। अच्छा जी, अब आते हैं लॉग फंक्शन की तरफ। लॉग फंक्शन जो है, लास्ट टाइम भी बताया था, ये तीन किस्म के होते हैं। एक होता है बेसिक, एक होता है नेचुरल और एक होता है मिक्स्ड। ये तीन किस्म के लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। अब लॉग आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का लॉग होता है, LOG। यहाँ पे कोई ना कोई चीज होती है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज होती है और यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज होती है। लॉग इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज तो है, ये तो पावर है। ठीक है, ये सारी चीज, ये आइडेंटिटी है, लॉग आइडेंटिटी। और ये इसका क्या है, फंक्शन या लॉग की आइडेंटिटी। तो तीन चीजें आएंगी, पावर, लॉग आइडेंटिटी और एंगल या फंक्शन। जैसे यहाँ पे भी था, पावर, आइडेंटिटी और एंगल। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको एंगल कहा, वैसे तो फंक्शन होता है। तो पावर, आइडेंटिटी में ये बेस शामिल है। ठीक है, इसको हम 5 को बेस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, लॉग के साथ इस जगह पे जो लिखा जाएगा ये बेस है, ये पावर है। अगर यहाँ पे एक्स आ जाएगा तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। ये लॉग बेस के साथ जो है वो आइडेंटिटी कहलाती है। लॉग विद बेस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो ये आपके पास फंक्शन या एंगल, एंगल मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक में भी तीन चीजें थी, पावर, आइडेंटिटी और एंगल। तो मैंने उसी वजह से कहा कि पावर, आइडेंटिटी और एंगल। ठीक है, तो अब इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो मैं बाद में लेता हूँ, पहले इसकी टाइप्स बता देता हूँ। इसकी जो टाइप्स हैं, बेसिक, नेचुरल और मिक्स,
ये बेस पे बनती हैं, ये जो बेस है इसकी बेस पे बनती है। बेसिक क्या होता है कि बेस इज कांस्टेंट। बेस इज कांस्टेंट का मतलब है कि इस जगह पे कांस्टेंट आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए, नेगेटिव नहीं आ सकता लॉग में कभी भी। नेगेटिव ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, पावर हो सकती है, ठीक है। ये कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी आ सकता है, 5 7। जैसे देखें, अगर मैं ये ले लेता हूँ लॉग ऑफ 7, ठीक है, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ हाफ, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, बेसिक लॉग, जिसकी बेस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो बाकी यहाँ पे भी कोई ना कोई टर्म आ सकती है, यहाँ पे भी कोई ना कोई टर्म आ सकती है। नेचुरल क्या होता है कि बेस इज ई, फिक्स नंबर है ई जो है, दैट वन इज फिक्स नंबर, यानी कि इसकी बेस में क्या आएगा, ई आ जाएगा, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। और जब बेस ई आएगा तो इसको हम नेचुरल लॉग एल एन लिख देंगे। एल एन का मतलब है लॉग, इसकी बेस क्या है, ई है, ये फिक्स है, इस पे चेंज हो सकता है कांस्टेंट, तो वो बेसिक कांस्टेंट है, ठीक है। बेस इज कांस्टेंट, तो लॉगरिथमिक बेस इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक लॉग कहेंगे। नेचुरल लॉग वो होता है जिसकी बेस में क्या होता है, ई, और चूंकि ये फिक्स है तो इसको हम नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं। और मिक्स्ड वो होता है जिसकी बेस में भी एक्स आ जाए, वेरिएबल आ जाए, लास्ट में नहीं कि एक्स हो, एक्स स्क्वायर आ जाए, 2x² + 1 आ जाए, बेस में कोई ना कोई वेरिएबल आ जाए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं बेस इज वेरिएबल। तो बेस में कांस्टेंट अगर चेंजेबल हो तो उसको हम बेसिक कहते हैं, ई आ जाए तो नेचुरल, बेस में वेरिएबल आ जाए तो मिक्स्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो जरा देखिएगा। फर्स्ट करें, आपके पास फंक्शन है लॉग ऑफ 7 3 x² + 1, ये आपके पास है। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले आपने, डेरिवेटिव का मतलब है आपने ऑपरेटर लगाना है, आपने दोनों साइड्स पे ऑपरेटर लगाना है। ये बन जाएगा dy/dx, ठीक है। और जब इसको करेंगे तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि तीन चीजें कितनी है, एक ये पावर, एक लॉग है, आइडेंटिटी, और एक फंक्शन। तो 1/1 डेरिवेटिव लेना है, जो आपको तरतीब बताई थी, पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा 7 log 6 3 x² + 1। अब डेरिवेटिव किसका होगा, जिसका डेरिवेटिव लेंगे वो चेंज होगा, 7 का डेरिवेटिव लिया तो चेंज हो गया। अब बाकी कौन कौन सा रहता है, log 3 x² + 1, इसका डेरिवेटिव रहता है। तो ये हमने अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये एज इट इज। अब ये लॉग आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है कि ये वाला फंक्शन नीचे चला जाता है। इसका डेरिवेटिव क्या करना है आपने, कि इस फंक्शन को नीचे ले जाना है, और ये जो बेस है इसका लॉग लगा देना, ये इसका डेरिवेटिव होता है। आइडेंटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है, आइडेंटिटी का डेरिवेटिव कि ये वाला फंक्शन एज इट इज नीचे ले जाते हैं और इस बेस का लॉग लगा दें। अब डेरिवेटिव किसका गया, आइडेंटिटी का भी हो गया। अब डेरिवेटिव होगा किसका, x² + 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 7 log of 3 6 x² + 1 इंटू 1/x² + 1। इसको ना भी सॉल्व करें तो कोई हर्ज नहीं, लॉग ऑफ 3 को अगर सॉल्व ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 14x log of 3 6 x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू log of 3। तो ये इसका डेरिवेटिव लॉग का। और ये बेसिक लॉग, बेसिक लॉग और नेचुरल लॉग में यही है कि इसमें ई आता है, इसमें बेस 10 आ जाता है, ये 7 आ जाता है, ये 1/2। तो ये इसका तरीका कहाँ है, पहले आपने क्या लेना, पावर का डेरिवेटिव, पावर चेंज होगी बाकी चीज चेंज नहीं होगी, और साथ उसी का डेरिवेटिव होगा जिसका भी चेंज लेना है या जिसका भी डेरिवेटिव लेना है। और जिसका डेरिवेटिव होता जाएगा वो निकलता जाएगा, 6 to 7 का हो गया तो 7 मैंने दोबारा नहीं लिखा। उसके बाद आइडेंटिटी का डेरिवेटिव, लॉग में डेरिवेटिव क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है ये नीचे चला जाता है और इस बेस का लॉग आ जाता है। तो बाकी ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरी नेचुरल लॉग के साथ, नेचुरल लॉग ऑफ x² + 2x ले लेता हूं, या इसकी पावर भी ले लेता हूँ। तो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग की बेस में क्या होता है, ई होता है,
ठीक है, इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें लिखना लाजमी होता है। बेसिक लॉग में बेसिक का लिखना लाजमी है, ये तो इसमें लिखना लाजमी नहीं होता। तो जब dy व dx लेंगे तो सबसे पहले पावर चेंज होगी, 3 log of 2 x² प्लस 2x, और साथ डेरिवेटिव अब किसका आ जाएगा, log x² प्लस 2x। पावर का डेरिवेटिव हुआ तो पावर चेंज होगी, बाकी चीज चेंज नहीं होगी। और जो चीज चेंज नहीं की उसका डेरिवेटिव अब लेंगे, तो ये आएगा 3 log of 2 x² प्लस 2x। लॉग का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है कि लॉग के साथ जो फंक्शन होता है वो नीचे चला जाता है, और साथ लॉग लगा लेंगे बेस का, इसकी बेस क्या है, ई है। और अब डेरिवेटिव किसका रहता है, x² प्लस 2x। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आएगा 3 log of² x² प्लस 2x, और यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस 2x। लॉग ऑफ ई 1 होता है, लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो साथ डेरिवेटिव इसका आएगा, वो आएगा 2x प्लस, तो बाद में इनको सबको इकट्ठा कर लें, तो ये आएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ से लॉग ऑफ 3x² प्लस 2। अच्छा, इसको देख लें दोबारा कि आपने एक तो ये देखना है कि x आपके कितनी दफा आ गए, इसकी मैं एग्जांपल बाद में भी देता हूँ कि x आ कितनी दफा गए, जितने x आएंगे उतने ही वो फंक्शन होंगे और उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं बाद में दे दूंगा। फिलहाल क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, उनके डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसमें टर्म्स आपके पास क्या होती है, फंक्शन आता है, उसकी पावर भी आ सकती है, एंगल भी है। इस एंगल की जो पावर का ताल्लुक है वो इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। इसकी जो पावर होगी वो यहाँ पे, इसके अंदर फिर कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो उसके बाद हमने डेरिवेटिव पढ़ा था लॉग का। लॉग में तीन किस्म होती है, या तो बेस में कांस्टेंट आ जाता है या बेस में ई आ जाता है। बेस में वेरिएबल भी आ जाता है, इसको हम बाद में देखते हैं। जब बेस में वेरिएबल आता है तो फिर हम ये लॉग नीचे जो लिखते हैं लॉग ऑफ 3, ये नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें एक्स आ जाता है। ये हमने काम उस वक्त तक करना है जब इसमें कांस्टेंट होगा। अगर एक्स आ जाएगा फिर हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो ये लॉग वाला फंक्शन था, इसकी पावर आ गई थी, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव का मतलब है कि पावर को चेंज करना है। आपने पावर को चेंज कर दिया तो बाकी चीजों को अभी चेंज नहीं करना। याद रखिए डेरिवेटिव में 1/1 डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ये 1/1 चेंज करते हैं। बस आप डेरिवेटिव को समझेंगे, आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे पावर है, आइडेंटिटी है और एंगल है। तो सबसे पहले हम पावर को चेंज करेंगे, तो बाकी चीजों को चेंज नहीं करना। तो 7 को चेंज किया, 7 × 6 हो गया, और ये चीज आपकी एज इट इज आ गई। अब डेरिवेटिव जिसको अभी चेंज पढ़नी है, जिसकी चेंज अभी करनी है, तो या जिसका डेरिवेटिव अभी करना है वो आ जाएगा, और जिसका डेरिवेटिव होता जाएगा वो निकलता जाएगा। पावर का डेरिवेटिव हो गया, पावर निकल गई। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि ये वाला फंक्शन नीचे चला जाता है, बेसिक का लॉग आ जाता है, ये आइडेंटिटी का डेरिवेटिव है। तो ये भी हो गया, ये भी निकल गया। अब डेरिवेटिव किसका आ गया, x² प्लस 1 का, तो वो क्या हो गया, 2 है। बाकी बाद में इसको इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरीके से नेचुरल लॉग में क्या होगा कि नेचुरल लॉग में याद रखिएगा कि ln का मतलब है कि इसकी बेस में क्या ई है। जैसे ये log ऑफ 3 था, तो 3 बेस का क्या आता है, लॉग आता है। तो अब चूंकि इसकी बेस में नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का मतलब है कि इसकी बेस में क्या ई है, ये लिखा नहीं जाता, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें लिखना लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास नेचुरल लॉग था, पावर 3 थी, तो पहले पावर को चेंज करना है, पावर का डेरिवेटिव होगा तो बाकी चीजें चेंज नहीं होगी। फिर साथ डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, जिसका भी डेरिवेटिव ये चेंज करना रहता है। किस किस को चेंज करना रहता है, लॉग को और इसको। तो ये हमने इकट्ठा नहीं करना कि लॉग को अलग साथ कर दिया, साथ इसको भी कर दिया, 1/1। अब लॉग की आइडेंटिटी है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कि इसके साथ वाला फंक्शन, लॉग का सबसे ज्यादा आसान है डेरिवेटिव, इसीलिए वर्ल्ड में ज्यादातर लॉग को ही यूज किया जाता है डेरिवेटिव के लिए। तो लॉग के साथ फंक्शन है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या करता है, फंक्शन को नीचे ले जाता है और इसकी बेस का ई, ठीक है, ई बेस है उसका लॉग। तो यहाँ पे बेस क्या थी, 3, तो लॉग ऑफ 3 आ गया। इसकी बेस में क्या था, ई, तो लॉग ऑफ ई आ गया। तो साथ डेरिवेटिव अब किसका हो गया, फंक्शन का। तो ये डेरिवेटिव फंक्शन का आ गया, लॉग ऑफ ई 1 होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर बेस और ये एंगल सेम हो जाए तो इसका आंसर 1 होता है। जैसे लॉग ऑफ 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए तो ये 1 होगा। ठीक है, अगर लॉग ऑफ
10 आ जाए, यहाँ पे भी 10 आ जाए, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो 1 इसलिए होता है कि इसकी बेस में क्या है, ई है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम हो जाए तो 1 होता है, और लाजमी है कि नंबर ही हो। आप अगर ये एक्स है ये भी एक्स है तो फिर भी 1 हो जाएगा। अगर ये लॉग ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स आ गए, तो फिर भी ये 1 हो जाएगा। जब ये बेस और वैल्यू या बेस और एंगल सेम आ जाए लॉग के साथ, तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं जी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब इसकी भी 3 टाइप्स है। एक होता है बेसिक, एक है बेसिक, एक होता है नेचुरल, और एक होता है मिक्स्ड। अब एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है कि जैसे 5 की पावर x - 1 आ गया, e की पावर 2x+1 आ गया, या नीचे भी x+1 की पावर x। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंट जब पावर में x आ जाता है, जब पावर में x आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये पावर में x है, ये भी पावर में x है, ये भी पावर में x आ गया, वेरिएबल आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। तो ये पावर नहीं है। पावर वो होती है कि पावर क्या है, जब कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है कि जब वेरिएबल आ जाए। जब वेरिएबल आ जाए तो एक्सपोनेंट बन जाता है। और जब हम पावर रूल लगाते हैं तो वो पावर को लगाते हैं, तो एक्सपोनेंट रूल नहीं है। तो ये ना कीजिएगा कि x की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव x स्टार्ट में आ गया, इसकी पावर 1, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट दी पावर, ये एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट रूल नहीं है, वो जो है वो आपका पावर रूल है, जिसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो वो उसी तो लगेगा जब कांस्टेंट हो। तो अगर वेरिएबल आ जाता है तो उसको हम इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट के 3 वो आपके पास बन जाते हैं, टाइप्स बन जाती है, क्योंकि ये पावर में तो एक्स आएगा ही आएगा। अब हमने देखना है कि बेस में क्या है, दिस इज बेस, ये आपकी क्या बेस है। अब बेस, यहाँ पे देखिए बेस अगर कांस्टेंट आ जाए, बेस इज कांस्टेंट, जैसे लॉग में था, बेस अगर कांस्टेंट, पावर में तो एक्स आना ही आना है, तो अगर बेस में कांस्टेंट आ जाए तो उसको बेसिक कहते हैं। अगर बेस में ई आ जाए तो उसको नेचुरल कहते हैं। अगर बेस में वेरिएबल आ जाए, ठीक है, तो उसको मिक्स कहते हैं। जैसे अब देखें, 5 की पावर 2x आ गई, पावर में तो एक्स आएगा आएगा एक्सपोनेंशियल की वजह से। तो जैसे 7 की पावर sin ऑफ x आ गया, तो बेस कांस्टेंट है, पावर में x आ गया, वो एक्सपोनेंट हो गया। इसमें क्या होगा, e की पावर x उसके आ गया, e की पावर sin ऑफ x आ गया। मिक्स में क्या होगा, x की पावर x आ गया, x+1 की पावर sin ऑफ x आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव कैसे हो गया, y = 5 की पावर x² + 1, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, 5 की पावर x² + 1। तो इसका डेरिवेटिव याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल में ये होता है कि ये फंक्शन आपका एज इट इज आ जाता है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये फंक्शन एज इट इज, और बेस का हमेशा हम लॉग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखें, हमने ये जो बेस थी, ठीक है, ये बेस थी, बेस का क्या लगाया था, लॉग लगाया था, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये वाला जो भी बेस होगी उसका लॉग लगेगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, 5 है, तो उसके साथ लॉग लगेगा। अब किसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर का, तो साथ पावर वाले फंक्शन का, तो ये पावर का डेरिवेटिव आ गया, तो ये आएगा 2x log of 5, 5 की पावर x² + 1। तो इस तरीके से डेरिवेटिव करना है। अगर आपके आ जाता है e की पावर sin x, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये फंक्शन आपने एज इट इज रखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने एज इट इज रखना है, साथ लॉग लगा लेना बेस का, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव किसका आ गया, फंक्शन का। ये जो डेरिवेटिव है ये वाला, ये इसका डेरिवेटिव है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि ये वाला फंक्शन एज इट इज आ जाता है, लॉग में क्या होता है कि इसके साथ वाला फंक्शन नीचे चला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला फंक्शन एज इट इज और इसका लॉग आ रहा है। तो बाकी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, लॉग ऑफ ई 1 होता है, और ई की पावर साइन ऑफ। नेक्स्ट को भी नहीं करना, नेक्स्ट में जब नीचे भी एक्स हो ऊपर एक्स हो, वो हमने लॉग में भी छोड़ा है, तो इसमें भी फिलहाल छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर वाई आपका आ जाता है 1/2 की पावर
साइन एक्स प्लस 5x। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा, और साथ log ऑफ 1/2, और साथ डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का, साइन एक्स प्लस 5। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका 5 होता है, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस 5, साथ ये वाली चीज इकट्ठा करेगा, और साथ लॉग ऑफ हाफ। इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव थे किसके, बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। अगर पावर में एक्स आ जाए तो हमें इसको कैसे करना, अगर बेस में वेरिएबल आ जाता है उसका तरीका दूसरा है। लॉग में भी हमने छोड़ा है, इसमें भी छोड़ गए। तो e की पावर आ जाता है x+1 की पावर 2। तो अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज आ जाएगा, साथ बेस का लॉग आएगा, और डेरिवेटिव हो जाएगा पावर का, जो ऊपर वाला फंक्शन है इस वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है। इसका डेरिवेटिव पूरे का क्या था, वो ये था। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये एज इट इज लॉग ऑफ 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 2 × x+1 की पावर 2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ x+1। तो ये आ जाएगा e की पावर x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा 2x+1, और इसका डेरिवेटिव 1। तो ये इसका डेरिवेटिव। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन